Assalamualaikum. My name is Noor Fatma. I am the admission officer for Study Icon Faisalabad. I have been working in this organization for good 2 to 3 years. और आज हम बात करने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट हैं टू स्टडी इन यूके. सो बेसिकली व्हेन एवर अ क्लाइंट कम्स उनको आइडिया नहीं होता है व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी इन यूके. तो आज हम उन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं. बेसिकली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट इज़ कंसीडर्ड इज़ योर पासपोर्ट. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पासपोर्ट का पेज 1 बेसिकली आप पेज 1 ही देते हैं, लेकिन आपको 2 पेजेस रिक्वायर्ड होते हैं. पेज 2 बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सिग्नेचर्स की वैलिडिटी कुछ और होती है. पहले तो ये 2 डॉक्यूमेंट पासपोर्ट पेज 1 एंड पेज 2. आफ्टर दैट आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट जिसे हम यूके के टर्म्स में कहते हैं SSC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट. उसके बाद आपका इंटर का सर्टिफिकेट विच इज़ कॉल्ड HSSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट. और उसके बाद आपकी लास्ट डिग्री वेदर इट्स योर मास्टर्स, वेदर इट्स योर BS, वेदर इट्स 2 years BA एंड 2 years MA, आपको वो देने होते हैं विद ट्रांसक्रिप्ट एंड ओरिजिनल डिग्री. उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समटाइम स्टूडेंट्स आस्क के क्या उनकी अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है, तो उनकी अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं होती. के बाद आता है आपका एक्सपीरियंस लेटर और आपके रेफरेंस लेटर्स. So it is also a very important point to talk about the references letters and क्या उनके जो है वो standard हैं. The standard reference letter is signed and stamped with the date of issuance. तो आपकी date of issuance जो है वो 6 month पुरानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए. आप लगा लीजिए रिसेंट ईयर में 2 से 3 महीने पुराना हो तो आप उसको प्रोसेस में स्मूथली यूज़ कर सकते हैं. सेकेंडली उसके ऊपर लेटर हेड होना चाहिए, वेदर यू बिलोंग टू अ कंपनी, वेदर यू बिलोंग टू अ यूनिवर्सिटी, वेदर यू आर अ ग्रेजुएटेड स्टूडेंट. तो जिस भी जगह से आपने वो लेटर लिया है उसकी कंपनी का नेम ऊपर प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए. सेम गोज़ फॉर द एक्सपीरियंस लेटर, सेम गोज़ फॉर द रेफरेंस लेटर. तो ऊपर एक तो लोगो मेंशन होना चाहिए, सेकेंडली उस कंपनी का साइन स्टैम्प, जो भी वैलिड पर्सन है उनका साइन और स्टैम्प, और इसके अलावा उनका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मेंशन होना चाहिए, जो कि समटाइम्स नहीं होता है और वो फ्रॉडुलेंट जो है वो उसमें काउंट होता है और इस वजह से वो भी रिजेक्ट कर दिया जाता है. तो स्टूडेंट को उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है. सो बेसिकली ये आपने देखना है कि जो रेफरेंस लेटर्स हैं वो साइंड और स्टैम्प्ड हों विद प्रॉपर लेटर हेड. एंड अगर आपका स्टडी गैप है, फ्रेश ग्रेजुएट्स आर वेरी मच वेलकम्ड इन यूके. तो फ्रेश ग्रेजुएट्स हों तो दैट इज़ समथिंग एल्स. एंड इफ़ यू आर नॉट अ फ्रेश ग्रेजुएट then you have to submit an experience letter which has the same standards and same things, proper letterhead, signed and stamped. बेसिकली उसके बाद आती है आपकी लैंग्वेज में IELTS हो तो दैट इज़ द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज टेस्ट. IELTS इज़ एक्सेप्टेड इन एनी कंट्री, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो उसकी वेटेज कुछ और होती है और स्टूडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और इसके अलावा जो IELTS है उसमें रिक्वायरमेंट, अगर आप यूके जाना चाहते हैं तो दैट शुड बी अ UKVI एकेडमिक IELTS. तो इसके अलावा जो लैंग्वेज टेस्ट एक्सेप्ट किए जाते हैं, दे आर लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड एंड अदर. उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे. देन वी हैव स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. नाउ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सम स्टूडेंट्स आस्क अस टाइम एंड अगेन वेरी ऑफन, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट. तो इसके बारे में बात करते हैं. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जिसमें आप बताते हैं अपने बारे में, आपने अपना इनिशियल एजुकेशन कहाँ कंप्लीट किया, वाई यू हैव चूज़न दैट डिग्री, वाई यू हैव चूज़न दैट सर्टेन कोर्स. उसके बाद आप बताते हैं कि आपको यूके जाकर क्यों पढ़ना है, क्यों आपने यूके को सिलेक्ट किया, यूके के एजुकेशन के बारे में, यूके में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में, द मल्टी कल्चरलनेस, और इसके अलावा जो आप कह सकते हैं वाइब्रेंट कल्चर है उनका, किसी भी बारे में आप किसी भी हवाले से बात कर सकते हैं. उसके बाद यू टॉक अबाउट द डिग्री विच यू आर एनरोलिंग इनटू, आपने वो डिग्री क्यों सिलेक्ट की, वो कोर्स क्यों सिलेक्ट किया. उसके बाद आपने वो यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की जिसमें आप एनरोल कर रहे हैं, और फाइनली आप अपने फ्यूचर प्लान्स बताते हैं. तो बेसिकली ये चंद डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके रिक्वायरमेंट होते हैं. आप जब भी स्टडी आइकन से अपना काम कराएं ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी अपने साथ रखें, और हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी बेहतरीन प्रोसेसिंग के साथ आपका एडमिशन यूके में इंश्योर करेंगे. थैंक यू सो मच.